मूर्खाधिराज कौन? राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक सालाना प्रतियोगिता होती थी, जिसमें जीतने वाले को मूर्खाधिराज की उपाधि दी जाती थी। इस प्रतियोगिता में सभी दरबारी भाग ले सकते थे। सब इस प्रतियोगिता की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि प्रतियोगिता जीतने वाले को 5,000 सोने के सिक्के मिलते थे। हर वर्ष तेनालीराम यह प्रतियोगिता जीत जाता था। इस वर्ष दरबारियों ने आपस में सलाह करके तेनालीराम को इस प्रतियोगिता से दूर रखने का फैसला किया। तेनालीराम के नौकर को रिश्वत देकर दरबारियों ने तेनालीराम को उसके कमरे में बंद कर दिया, ताकि वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज दरबार न पहुंच सके। समय बीतता गया और तेनालीराम वक्त पर राज दरबार न पहुंच पाया। जब तक वह पहुंचा तब तक प्रतियोगिता समाप्त होने को थी। अभी प्रतियोगिता के विजेता का नाम पुकारा जाने वाला ही था, तभी तेनालीराम ने दरबार में प्रवेश किया। महाराज ने उससे पूछा, क्या हुआ तेनाली, तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई? तुम तो प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं ले पाए। तेनालीराम ने महाराज को बताया कि उसे 100 सोने के सिक्कों की बहुत ज़रूरत थी। उन्हीं का इंतज़ार करने में उसे देर हो गई। अगर तुमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया होता तो तुम अवश्य ही जीत जाते तेनाली, और फिर तुम्हारे पैसों की समस्या भी सुलझ जाती। महाराज बोले, तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। तेनालीराम को चिढ़ाते हुए महाराज बोले, तुम तो बड़े मूर्ख हो तेनाली। मैं वास्तव में मूर्ख हूँ महाराज, तेनाली ने दुखी स्वर में कहा। तेनाली, आज तो तुमने बहुत ही बेवकूफ़ी भरी हरकत की है। तुम मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख हो। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब मैं अपना खिताब जीत गया, वापस जीत गया। तेनाली खुशी से उछलते हुए बोला। अब राजा कृष्णदेव राय को समझ में आया कि वे क्या बोल गए हैं, पर तीर तो कमान से निकल चुका था और महाराज अपनी गलती मानने वाले नहीं थे। अपनी भूल पर पर्दा डालते हुए कृष्णदेव राय ने इस वर्ष के मूर्खाधिराज की उपाधि भी तेनालीराम को देने की घोषणा की। सभी दरबारी चकित थे, पर महाराज के सम्मुख कुछ कहने का साहस किसी में न था। शिक्षा विजेता की ये पहचान होती है कि वह अपने साहस और चतुराई से हालात अपने पक्ष में कर लेते हैं। साथियों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब भी करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं।